गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है। 4 बजे मैं जगी हूँ और मुँह धोने के बाद मैं सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ। और बहुत लोग का ये कमेंट होता है कि आप दिन भर में अपना जो स्ट्रेटजी है वो शेयर कीजिए। मैं हर वीडियो में आप लोग से बताती हूँ कभी मैं क्या कर रही हूँ, और आप लोग बोलते हैं कि अपना प्रॉपर जो रूटीन है वो शेयर कीजिए। तो आप लोग को पता है कि मैं अपने घर से दूर आई हूँ, सिस्टर के यहाँ आई हूँ, यहाँ रूम लेकर रह रही हूँ। तो वो सारा काम मेरी सिस्टर कर देती हैं, तो मुझे बहुत सिर्फ अपना काम होता है और बच्चा को कभी है कि संभालना होता है। देखिए, आप माँ हैं तो कहीं भी चले जाइए, आप अपने जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हैं। तो बस अभ्यास के पीछे थोड़ा मेरा समय जाता है और अपना काम जो होता है वो करना होता है। नहाना खींचना, थोड़ा झाड़ू कर दिए, कभी अपना कपड़ा वपड़ा धो लिए, तो थोड़ा सा ये सब काम करते हैं। और ये सब मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ तो नहीं हो पाता है। और पढ़ाई में मैं क्या करती हूँ आप लोग को तो बताई हूँ कि अभी मैं साइंस का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर रही हूँ, उसका क्वेश्चन लगा रही हूँ। और देखिए, हम वहाँ से कर रहे, जो खान सर ला है ना रिवीजन बैच में, वहाँ से कर रही हूँ। तो सर जैसे जैसे करा रहे हैं वहाँ से कर रहे हैं, और वो रिवीजन करना होता है क्योंकि सर तो अपना शॉर्ट नोट्स जो होता है वो ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, बट मेरे पास जो कंप्लीट नोट्स है मैं उसको रिवीजन करती हूँ। और क्वेश्चन जो देते हैं सर उसको करना होता है। उसके बाद जो घटना चक्र है उसमें से करना होता है। तो मैं यही कर रही हूँ। अभी मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि साइंस को ही मुझे कंप्लीट करना है। अभी तो फिजिक्स में भी बाकी है, मेरा फिजिक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन और लगेगा। उसके बाद केमिस्ट्री करूँगी, उसके बाद बायोलॉजी करूँगी और जल्दी हो जाएगा। जल्दी जल्दी करना चाहूँगी क्योंकि समय कम है, 17 नवंबर से एग्ज़ाम है। और मैं 7:30 बजे तक सुबह में पढ़ाई कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सुबह सुबह खाना बनाने का टेंशन नहीं होता है। और जब मुंबई में रहती थी तो हस्बैंड को भी जाना होता था, आबिया को स्कूल जाना होता था, सुबह में मुझे 5:30 बजे किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनानी होती थी। तो थोड़ा सा डिफरेंट भी आप लोग को मैं बताते चल रही हूँ कि मुझे क्या यहाँ डिफरेंस लग रहा है। तो बस थोड़ा यहाँ मैं 7:30 बजे तक पढ़ पाती हूँ। और उसके बाद 7:30 बजता है तो लगता है कि अब आबिया को जगाना चाहिए। तो आबिया जब जगती है उसके बाद मेरा कुछ अपना सब काम होता है वो करती हूँ। आबिया को जगाना, इसका ब्रश कराना, फिर जल्दी नहीं जगती, आप लोगों को तो पता है बच्चा में टाइम जाता है, तो थोड़ा सही इसमें आबिया में समय जाता है। फिर 10:30 बजे से मैं अपना फ्री हो जाती हूँ तो फिर दोबारा से पढ़ने बैठती हूँ। और सुबह सुबह आबिया को जगाती हूँ तो थोड़ा गुनगुना पानी देती हूँ। और आज बहुत गर्मी था, रात भर में वो कितना बार पानी मांगे, तो सुबह में उसको इलेक्ट्रॉल डाल के थोड़ा सा पानी पिलाएं कि शरीर में जो पानी का कमी रहेगा वो सही हो जाएगा। तो बहुत गर्मी है, क्या आप लोग भी बताइएगा कि बिहार में गर्मी है ना, क्योंकि बहुत लोग तो हैं जो बिहार के ही हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। और यहाँ पर जब मैं अभ्या को पानी पिलाई तो जल्दी नहीं उठी और उसको अचानक से बोली कि मुझे थोड़ा उल्टी जैसा आ रहा है, तो मैं उसको छोड़ दी, फिर से सोचा क्योंकि दोबारा से सोने गई तो मैं छोड़ दिए कि पानी पिला दिए हैं, थोड़ा सा सही हो जाएगी। तो थोड़ा देर बाद नींद उसका खुलेगा तो मैं जगाऊंगी। उसके बाद मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास समय है, मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं टाइम वेस्ट करती, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी समय होता है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। जो अगर वो नहीं जगी तो फिर मेरा कोई काम था नहीं, क्योंकि उसको ही सारा करना था, उसको खिलाने के बाद ही मैं अपना कुछ करती हूँ। और मुझे ना बिहार में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है नहीं कि यहाँ का जो वेदर है ना, समझ नहीं आता है कि कब ठंडा लगने लगता है, कब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। तो मैं तो सह जाती हूँ, बट अभ्या के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़, बहुत मतलब उसको कष्ट होता है क्योंकि वो परेशान हो जाती है। और वो जन्म से मुंबई में रही है, और आप लोग को पता है कि मुंबई का जो वेदर है बस एक जैसा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ होता है। कभी गर्मी पड़ा तो मतलब नॉर्मल लगता है, वैसा यहाँ इतना नहीं लगता है जितना बिहार में लगता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे ये लगता है, और मेरे लिए और बच्चा के लिए थोड़ा ये चुनौती होता है कि इतना सहना पड़ता है। और मुझे लगता है नहीं कि दुनिया में जो भी दुख सुख, जो भी कष्ट होता है ना, वो सारे माइंडसेट का खेल है। क्योंकि जब हम यहाँ बिहार में रहते थे तो मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे अच्छा वेदर रहने को मिलेगा, हमको अच्छा जगह मिलेगा। तो मैं रहती थी बहुत अच्छे से, कभी शिकायत नहीं होता था। जब मुंबई में रहने लगी, जब भी मैं बिहार आती हूँ तो मुझसे लगता है कि नहीं रहा जाएगा यहाँ पर इतना। तो जो जहाँ रहता है ना उसको वहीं कंफर्ट मिलने लगता है, अच्छा लगने लगता है।
तो बस यही होता है कि बहुत लोग बिहार में भी तो अपना बहुत अच्छे से रहते हैं, और जब मैं वहाँ रहने लगी तो मुझे लगता है कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बरसात भी हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ कीचड़ हो जाएगा, उसके बाद फिर तुरंत बरसात भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ का ऐसा है, और वहाँ हम रहने लगे। मुझे पता है कि हमको हमेशा वहीं रहना है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहीं अच्छा है। तो बस ऐसा ही माइंडसेट का खेल है और कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहना रहेगा हमेशा के लिए, तो मुझे यहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा माइंड वो कहेगा कि मेरा ये मुझे यहीं रहना है। तो बस माइंडसेट का खेल है और कोई बात नहीं है। यहाँ पर मेरा कुछ देर पढ़ाई होने के बाद मैं अभय को जगा दी थी, उसके बाद उसका भी ब्रश कराई, मैं भी ब्रश कर ली, और यहाँ पर उसको मैं खिला रही हूँ। यहाँ आलू पराठा बना हुआ था तो मैं खिला रही थी, और क्योंकि वो हमेशा मोबाइल मांगती है, जब भी खाना देखेगी ना तो मोबाइल मांगती है और मेरे से डरती है थोड़ा सा। मैं जो बोल देती हूँ कि नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर खा लेती थी। मुंबई में मैं ही थी तो मेरा बात सुनती थी, यहाँ पर उसको नहीं वो सुनती है, क्योंकि मैं कुछ बोलती हूँ तो सीधे मौसी के पास जाती हूँ, मौसी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ। तो इसलिए यहाँ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर मैं भुलवा के यहाँ पर शिवानी को मैं बोली अपने सिस्टर की बेटी से कि थोड़ा इसको बबल फुला के दिखाओ, मतलब खुश होकर खा लेगी बुला के, क्योंकि हमेशा मोबाइल दिखाना अच्छा बात नहीं है। बट कोशिश करते हैं, और कोशिश मेरा नहीं होगा कुछ, मुझे पता है कि यहाँ पर नहीं कुछ सुधर सकता है। तो जितना दिन चल रहा है चलने दूंगी। और यहाँ पर मैं उसको थोड़ा खिलाई तो खाई नहीं, उसके बाद मुझे दूध रोटी ही खिलाना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह ना अभय को मन नहीं होता है कि वो ढंग से खाए, तो किसी तरह बस थोड़ा मोड़ा खिलाते हैं। उसके बाद फिर दोपहर का खाना ढंग से खाती है। और हर माँ को सबसे कठिन वाला समय होता है जब बच्चा को खिलाना होता है, क्योंकि बच्चा को खिलाने बैठो बहुत हिम्मत से लेके बैठना पड़ता है कि वो खा ले या खाएगी या नहीं खाएगी। तो ये थोड़ा हर माँ के लिए कठिन वाला समय होता है। यहाँ पर मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया था, तो मुझे रिवीजन करना था, तो मुझे थोड़ा सा मन हुआ कि थोड़ा सा लेट के रिवीजन करते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन में आप बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट के रिवीजन की। जब तक जितना देर मन होता है पढ़ने का, रिवीजन करने का, मैं करती हूँ। उसके बाद ही मैं दोपहर में नहाने गई, क्योंकि सुबह में मैं नाश्ता कर ली थी तो मैं तुरंत नहीं नहाने गई। और मन होता है कि ज़्यादा पढ़ना है, तो लगता है ना कि नहाने के बाद ना समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए लेट होता है, तो लेट हो ही जाता है नहाने में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा से मैं पढ़ाई करी, रिवीजन करी साइंस में, जो फिजिक्स अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन, तो उसका रिवीजन कर रही हूँ कंप्लीट, उसको रिवीजन करना है। उसके बाद फिर दोपहर में नहाने गई, नहावा के आई, तो उसके बाद अपना बेड को सही करूँगी। उसके बाद दोबारा से फिर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी अभी से। और बीच में थोड़ा मोड़ा ये काम होता है कि अभ्यास जब परेशान करती है तो मुझे थोड़ा देखना होता है। और दोपहर के खाना जो मेरी सिस्टर ही उसको खिलाई, बोली कि मैं इसको खिलाती हूँ, तो मैं छोड़ दी कि ठीक है खिलाओ। और एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, जो बहुत दिनों से हम लोग का इंतज़ार था कि बीपीएससी 17th का फॉर्म कब भराएगा, कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो वो फाइनली आ गया है। उसका नोटिफिकेशन जो है फॉर्म भरने का आउट हो गया है, 28 तारीख से फॉर्म भराएगा। इतना दिनों से जो लोग स्लो मोशन में चल रहे होंगे, अभी तो बहुत फास्ट मोशन में हो गए होंगे कि एग्ज़ाम है, जल्दी से जल्दी तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। ये सबके साथ होता है। आप लोग बताइएगा कैसे क्या कर रहे हैं। अब पहले से थोड़ा ज़्यादा घबराहट होता है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या कहा जाए, बस जितना हो रहा है करना है, होना ना होना वो बात की बात है, बट अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अब टाइम को वेस्ट करने का समय नहीं है। जो भी 2 महीना 1.5 महीना हम लोग के पास है, इसमें जी जान लगा के पूरा मेहनत करना है। और देखिए एग्ज़ाम आता है तभी पूरा अंदर से जुनून जगता है कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, ये पढ़ना है, पूरा मतलब बिल्कुल टाइम नहीं आदमी वेस्ट करता है। तो इसी में आपको कुछ मतलब जीवन बदल भी सकता है, 2 तरह से आपको बदलेगा। एक तो एग्ज़ाम निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो आपको सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका कुछ मौका मिल सकता है कि आपका हो जाएगा। ये समय नहीं है अपने आप को कमज़ोर समझने का, ये समय है अपने आप को बहादुर समझने का, अपने आप को समझने का कि जो हूँ मैं बहुत बहुत महान हूँ, मैं बहुत
कर सकती हूँ, बहुत मेहनत कर सकती हूँ, इसमें बहुत कुछ कर सकती हूँ। बस एक आपका माइंडसेट होना चाहिए, माइंड में आपको ये बात होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है किसी हाल में, तो आपके अंदर एक डबल एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो आप अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि कमज़ोर नहीं खुद को समझना है, सब सही हो जाएगा। बस पढ़ाई को करते रहना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना आपको करना है, कम नहीं करना है और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे इससे ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादा करने के चक्कर में कम भी नहीं हो पाता है। इसीलिए ज़्यादा नहीं सोचना है कि मुझे एक ही दिन बहुत पहाड़ तोड़ देना है। बस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, लगे रहना है, खुशी मन